कक्षा 9 हिंदी की इस कक्षा में आज का हमारा शीर्षक है पुनर्मिलन, जिसके रचनाकार कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य लिखा है। उस कामायनी महाकाव्य की निर्वेद सर्ग से ये पंक्तियाँ, ये शीर्षक पुनर्मिलन हमारी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, पुनर्मिलन, जिसके रचनाकार हैं कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इस शीर्षक में कवि ने जो मनु अपनी पत्नी श्रद्धा से रूठकर चले गए थे, उनकी पत्नी श्रद्धा किस प्रकार से उनके विरह में, उनके वियोग में व्याकुल हैं, इसी का उन्होंने सुंदर वर्णन किया गया है। और इसी विषय में कवि ने इड़ा के माध्यम से, इड़ा एक रानी थी और वो, जैसा कि कवि ने बताया कि इड़ा सारस्वत नगर की रानी अपने विचारों में खोई हुई हैं। उन्हें तभी अचानक दूर से कोई ध्वनि सुनाई देती है। किस तरह से वे चौंक उठती हैं, ये शीर्षक इसमें दिया गया है। सारस्वत नगर की रानी इड़ा अपने विचारों में खोई हुई हैं, उन्हें किस तरह से कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ये निर्वेद सर्ग से ये शीर्षक लिया गया है पुनर्मिलन। कवि ने क्या कहा है? चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। जैसा कि बताया कि रानी जो इड़ा हैं वो किस तरह से चौंक उठती हैं। मनु को खोजती हुई श्रद्धा की जो दीनहीन दशा है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। क्या कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद? चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती। कवि ने बताया है कि सारस्वत नगर की जो रानी है इड़ा अपने विचारों में खोई हुई हैं। उन्हें दूर से जो ध्वनि सुनाई देती है, किस तरह से चौंक उठी अपने विचार से, वो अपने विचारों में खोई हुई हैं। अचानक चौंक पड़ती हैं, अचरज अर्थात अचरज में पड़ जाती हैं, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। दूर से आई हुई ध्वनि आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती। निस्तब्ध निशा में, निस्तब्ध माने नीरव है, शांत, निशा माने रात्रि में कोई चली आ रही हुई कहती हुई, अरे बता दो मुझे दया कर, क्या प्रवासी मेरा। प्रवासी जो प्रदेश में जिसका गमन हुआ है, जो बाहर चला गया है, उनके जो पति हैं वो प्रवासी हैं, कहीं चले गए हैं, उनके बारे में इस तरह से पूछती हैं, कहती हैं इड़ा को इस तरह से सुनाई दिया इस शांत रात्रि में, जैसे कोई महिला कहती चली आ रही है कि मुझे दया कीजिएगा, मुझे बता दो कि मेरा जो परदेसी है, मेरा जो प्रियतम है, वो कहाँ पर है। वह कहती हैं, मैं उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना उसको, मैं वह था मेरा अपना ही भला मानती किसको। तो कहा गया है उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। कहा है कि मैं अपने बावले प्रियतम को खोज रही हूँ, उसी के लिए भटकती घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, और रूठ गया अपनेपन से, अर्थात मुझसे ही कहीं वो रूठ करके चले गए हैं। अपना सकी न उसको मैं उनको अपना नहीं सकी हूँ। कहा है कि मुझसे वो रूठ कर कहीं चले गए हैं, मैं अपने प्रियतम जो रूठ कर गए हैं, अपने आप से, स्वयं से वो रूठ गए हैं, और रूठे हुए प्रियतम को मैं मना नहीं सकी। इस तरह की भावना, इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं कि वह तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। मेरे वे स्वयं के हैं, अपने हैं, उन अपनेपन में मैं कैसे उन्हें मान कर चलती
अर्थात अपनी भूल यही है कि वो उनको मैं मना ना सकी, वो रूठ गए। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उनको मैं, कोई आकर कह दे रे। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना पुकार जैसे जलती। आगे कहा गया है कि उसे मानकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई भूल हुई है। और भूल कैसी है? यही भूल अब सूल सदृश, सूल माने कांटा होता है, सदृश माने समान। यही भूल कैसी है? कांटे के समान। साल रही उर्मे मेरे, साल माने चुभना है, छेदन करना है, उर माने हृदय, जैसे मेरे हृदय को चुभ रही हो। कैसे पाऊंगी उसको मैं उसको कैसे सहन कर पाऊंगी, हैं? कैसे उनको प्राप्त कर सकूंगी जो कांटे की तरह मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचा रही है, दुखी पहुंचा रही है, ऐसी बात, ऐसी भावना। अब उसे कैसे प्राप्त कर सकूं? कोई आकर मुझे बताए, हैं? कोई आकर कह दे कि मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकूं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आगे कहा गया है, कीड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, यह पुकार कैसे चलती। आगे कहा गया है, हैं? जो मान लीजिए अपने पुत्र को साथ लेकर के वो चल रही है, घायल अवस्था में मान लीजिए कहीं मनु हैं, उनको खोजते हुए कैसे पहुंचती है, तो वो पहले ही बताया कि जो सारस्वत नगर की रानी इड़ा के पास किस तरह से पहुंचती है, खोजते खोजते मनु ढूंढ निकालती है, ये बात इसमें कही गई है। क्या कहा गया है कि इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा ने जो उठकर देखा कि राजपथ माने जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस पर एक धुंधली सी छाया आती हुई दिखाई देती है, चलती है। इड़ा जैसे अचरज में उठती हैं, देखती हैं, उन्हें दिखाई दिया कि राजपथ माने जो मार्ग है, जो रास्ता है, धुंधली सी छाया चलती, कोई धुंधली सी छाया वहाँ दिखाई देती है, जैसे कोई चल कर के आ रहा हो। और वाणी में थी करुण वेदना में पुकार जैसे चलती। और कहा गया है कि उनके स्वर में, उनकी वाणी में जो वेदना थी, उनकी पुकार कैसी थी? दुख से परिपूर्ण, दुखी प्रतीत हो रही थी वो। कहा गया है कि पुकार जैसे जलती, अर्थात कह सकते हैं कि जैसे जलने का मतलब है कि जो पुकार थी, वेदना थी, दुख की आग में जैसे कोई जल रहा हो, जैसे दुख की आग प्रज्वलित हो रही हो, जल रही हो, स्वयं उसमें जल रहा हो, ऐसा प्रतीत होती है। पुकार जैसे जलती, स्वयं दुख की आग में कोई जल रहा, ऐसा वहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है। शिथिल शरीर बसन विश्रंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मुकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, नव कोवल अवलंब साथ में वह कशोर उंगली पकड़े, चल आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। आगे कहा गया है कि किस तरह से उसकी अस्त व्यस्त वेशभूषा कैसी दिखाई देती है। क्या कहा गया है कि श्रद्धा का जो अस्त व्यस्त है, जो शरीर है, उसके बारे में कहा गया है कि शिथिल शरीर बसन विश्रंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। कि श्रद्धा का जो शरीर है, निरंतर चलने के कारण कैसे था? वो शिथिल माने थका हुआ, शक्तिहीन है शरीर। शरीर कैसा? शक्तिहीन है। बसन विश्रंखल, विश्रंखल, बसन माने जो वस्त्र, विश्रंखल माने अस्त व्यस्त हैं। उसके वस्त्र कैसे थे? अस्त व्यस्त थे। उसका शरीर ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। शिथिल माने शक्तिहीन है, अर्थात थका हुआ है। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी माने चोटी होती है, अधिक अधीर खुली, वो खुली हुई थी। अधीर माने वायु में, हवा में। हवा में कैसी हुई थी? उनकी चोटी वो खुली हुई थी, उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त थी, ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। आगे कहा गया है, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई गली। छिन्न पत्र हैं, जैसे कोई छिन्न माने छिन्न भिन्न हो गया, अर्थात फट गया हो। पत्र माने पत्ता हो, जैसे वृक्ष का कोई पत्ता है, वो क्षतिग्रस्त है। मकरंद माने पुष्परत, पुष्प के रस से लुटी सी। मकरंद माने पुष्प के रस से, पराग से कह सकते हैं, पराग से, जैसे छिन्न में टूटे पत्तों वाली कोई लता है, बेल है, वो लुटी सी, अर्थात ऐसी प्रतीत हो रही है कि जो मुरझाई कली, जैसे मुरझाया हुआ है उसमें,
कि मुरझाई हुई है, तो मुरझाई हुई जैसे कली हुई ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। नव कोवल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े हैं। और आगे कहा गया है कि उनके साथ क्या है कि एक जो पुत्र है, जो बेटा है, वह भी साथ चल रहा है। कहा गया है कि नव कोमल अवलंब साथ में, नव माने नवीन है, कोमल माने छोटा ही है, अवलंब माने आश्रय सहारा है, साथ में वह किशोर है। वह है किशोर माने कोई पुत्र है, बेटा है, उंगली पकड़े हुए चला आ रहा मौन धैर्य से अपनी माँ को जकड़े। और इस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है कि जैसे कोई बालक अपनी माँ को उंगली पकड़कर चल रहा हो। बालक शांत धैर्यशाली मूर्ति के समान है और वो आगे बढ़ रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई देता है। वेड़ा ने देखा है कि जैसे नव कोमल है, नवीन कोमल शरीर वाला है, अवलंब जैसे कोई सहारा हो, आश्रय हो साथ में, वह किशोर एक युवक है, जो छोटा बालक कह सकते हैं, कि अपनी माँ को उंगली पकड़े हुए चला आ रहा मौन धैर्य अपनी माता को जकड़े। और इस तरह से शांत स्वभाव में वो इस तरह से चला आ रहा है। किशोर आयु का है, कोमल है, सुंदर बालक है, अपनी माँ को हाथ पकड़ करके चल रहा है, शांत और धैर्यशाली है, मूर्ति के समान है, ऐसा वो दिखाई देता है, प्रतीत होता है, अर्थात देखा जाता है। यदि काव्यगत सौंदर्य इसमें देखेंगे तो इन पंक्तियों में मनु की खोज में श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और दूसरा, मनु के प्रति जो श्रद्धा का अगाध प्रेम है वो व्यक्त किया गया है। एक शब्द आया कि जो बावले शब्द है, बावला जो शब्द है, वो अपनापन का स्नेह उसमें दिखाई देता है, झलकता है, ऐसा इसमें कवि ने यहाँ पर बताया है। तो भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है और कह सकते हैं मुहावरेदार है, फेरा डालना, ऐसे अनेक शब्द इसमें आए हैं जो मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति, व्यंजना की अभिव्यक्ति होती है, गुण प्रसाद है और अलंकार, उपमा और अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। ये यहाँ पर कहा गया है। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।